जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं। उम्मीद है आप लोग खैर खैरियत से होंगे। एक नई अपडेट थी, मैंने सोचा कि इस पे जो है वो आपको बताया जाए, एक वीडियो जो है वो अपलोड की जाए। फ्रीडरिश मेर्स जो जर्मनी के चांसलर हैं, वो दोबारा से सीडीयू पार्टी के सरबराह जो है वो मुंतखब हुए हैं और उसके बाद जो स्टेटमेंट आई है वो इमिग्रेंट्स के लिए जो है वो एक रेड लाइट है, आप कह लें कि उसने कहा है कि जी जो सिटीजनशिप का रूल है जो 5 साल का है, उसको दोबारा से जो है वो स्ट्रिक्ट करके 8 साल का जो है वो कर दिया जाएगा। पिछली गवर्नमेंट में एसपीडी ने ये रूल चेंज किया था कि आप 5 साल के बाद जो है वो यहाँ पे अगर आप टैक्स पे करते हैं, अपने जो भी सोशल बेनिफिट्स होते हैं, इंश्योरेंस हो गई, पेंशन हो गई, वो अगर आप लोग 5 साल पे करते हैं तो उसके बाद जो है वो आप नेशनैलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उस वक्त भी सीडीयू ने इसकी मुखालफत की थी, लेकिन इस वक्त जो स्टेटमेंट आई है दोबारा से जो है वो पार्टी के सरबराह मुंतखब होने के बाद उन्होंने कहा है जी कि हम इस रूल को दोबारा से जो है वो स्ट्रिक्ट करेंगे और 5 साल का जो रूल है उसको भी खत्म करेंगे। इससे पहले सीडीयू की गवर्नमेंट जो है वो 3 साल का जो टर्बो बोगाशाइन आइन बोगारों का जो है वो रूल था उसको जो है वो रिवर्स कर चुकी है और अब ये 5 साल के बाद ही मुमकिन है। पहले यह था कि अगर आपके पास लैंग्वेज कोर्स C1 तक है तो आप 3 साल के बाद भी जो है वो ये नेशनैलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इस रूल को जो है वो सीडीयू की गवर्नमेंट ने, फ्रीडरिश मेर्स ने पिछले मंथ ही जो है वो इसको रिवर्स किया है और अब सिर्फ 5 साल में ही मुमकिन है। और ये 5 साल का जो रूल है इसको भी जो है वो दोबारा से 8 साल पे लेके जाना चाहते हैं। इसकी एक्चुअली रीजन क्या है, ये मुमकिन है भी या नहीं? मैं अपनी ओपिनियन दूंगा, सच ऐसा मुमकिन नहीं है। जर्मनी की जो बहुत सारी आबादी है वो एजड हो रही है और 2030 तक जो है वो बहुत सारी आबादी जो है या बहुत सारे लोग जो हैं वो रिटायर हो जाएंगे। रिटायर होने के मतलब ये है कि वो सीट्स जो हैं वो खाली हो जाएंगी और जर्मनी को वर्कर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप कोई चीज़ जो है या कोई भी प्रोडक्ट जो है वो बना सकते हैं, लेकिन उसकी कंजम्पशन के लिए आपको लोग चाहिए, आपको उसको बनाने के लिए लोग चाहिए। ये सिंपल जो है प्रिंसिपल होता है कि जितनी ज़्यादा जो है वो कंजम्पशन होगी उतनी ही ज़्यादा प्रोडक्ट जो है वो बनेगी। लेकिन अगर प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने वाले लोग ही नहीं होंगे या बनाने वाले लोग ही नहीं होंगे तो किस तरह जो है वो जर्मनी अपनी इकोनॉमी को जो है वो स्टेबल रख सकता है? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। जैसा आपको पता होगा कि यहाँ पे क्योंकि बर्थ रेट जो है वो जर्मनी का कम है, इस वजह से जो है वो ये प्रॉब्लम है। जो बूमर जनरेशन जिसको कहते हैं उसने बहुत कम जो है वो बच्चे पैदा किए और उस वजह से ये एक गैप जो है वो जर्मन जो पॉपुलेशन है उसमें है कि अगर लोग जो हैं वो रिटायर हो जाएंगे तो उनके पीछे काम करने वाले या उनकी सीट्स जो हैं वो लेने वाले लोग एज सच नहीं हैं। यहाँ पे इस वक्त जो है वो जो 60 ईयर के लोग हैं उतने ज़्यादा जो है वो 16 ईयर्स के लोग नहीं हैं या बच्चे नहीं हैं। यही सबसे बड़ी जो है वो प्रॉब्लम है इस वक्त यूरोपीय यूनियन में। आप सुनते होंगे कि बहुत सारे ममालिक जो हैं वो अपने ये रूल्स जो हैं वो नरम कर रहे हैं, जैसा कि स्पेन ने जो है वो किया है। हालांकि स्पेन जो है, स्पेन और इटली का बर्थ रेशो जो है वो जर्मनी से भी कम है। इसी वजह से उन्होंने रूल्स जो हैं वो चेंज किए हैं। बहुत सारे लोग उनको भी चाहिए, जो मेरे अंदाजे के मुताबिक या मैं लोगों से बात करता हूं या जो न्यूज़ वगैरह में या जो डिस्कशन होती है चैनल्स पे वो मैं सुनता हूं तो उसके मुताबिक 2030 के बाद जो है वो पूरी यूरोपीय यूनियन में जो है वो इतनी ज़्यादा लेबर की शॉर्टेज हो जाएगी कि लोग जो हैं वो इनको बुलाने पड़ेंगे। आप प्रोडक्ट बना सकते हैं लेकिन आप बंदा जो है वो नहीं बना सकते और इसके लिए जो है वो ये इमिग्रेशन पॉलिसीज जो हैं वो नरम करनी पड़ेंगी। बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं जी कि 2027 में, 2028 में या 2030 तक जो है ये ऑसबिल्डिंग प्रोग्राम या स्टडी वीज़ा या वर्क वीज़ा ये इसी तरह रहेगा। तो मैं हमेशा उनको ये बताता हूं कि ये इसी तरह रहेगा, इससे भी ज़्यादा जो है वो वर्कर्स की शॉर्टेज यहाँ पे हो जाएगी और ये रूल्स जो हैं वो बहुत नरम करने पड़ेंगे। अभी जो एक मिनिस्टर हैं सीडीयू के गवर्नमेंट में, उन्होंने ऐलान किया है
कि जो लोग साइलम पे आते हैं उनको काम की इजाजत लेने की जरूरत नहीं है, और वो पहले 3 मंथ के बाद जो है वो ऑटोमेटिक जो है वो जॉब मार्केट में जा सकते हैं। और ये बहुत अच्छा इकदाम है। यहाँ पे लोग साइलम के लिए आते हैं, उनको काम की इजाजत नहीं है, वो बाहर नहीं निकल सकते। जब तक जो है वो मार्केट में नहीं निकलेंगे उनको लैंग्वेज भी नहीं आएगी। आप किसी को जो है वो ये लैंग्वेज, जर्मन लैंग्वेज इतनी मुश्किल है कि आप स्कूल में बिठा के या घर पे या ऑनलाइन जो है वो आप इसको नहीं सीख सकते, ना ही जो है वो आपको आएगी। जब तक कि आप जॉब मार्केट में नहीं निकलेंगे, आप कहीं काम नहीं करेंगे, आप बंदों से नहीं मिलेंगे, जैसे जैसे आप जॉब पे जाएंगे आपको सबसे पहले जो आप काम कर रहे हैं उसकी लैंग्वेज जो है वो सुनने को मिलेगी, और वही सबसे पहले बंदा सीखता है। इसके अलावा एग्जाम वगैरह या जो दूसरी चीजें हैं, आपके पास B1 होना चाहिए, या आपके पास जो है वो कोई ऑसबिल्डिंग होनी, ये तो बाद की जो है वो सूरत हाल है। लेकिन ये बहुत अच्छा एक ऐलान है। लेकिन जो स्टेटमेंट फ्रीड्रिश मेर्स की तरफ से आई है, ऐसा भी मुमकिन नहीं है। आपको पता होगा कि बहुत सारे जर्मन जो नेशनलिटीज हैं वो AFD की तरफ जो है वो जा रहे हैं, क्योंकि उनकी पॉलिसीज जो हैं वो थोड़ी सख्त हैं, महाजरीन के खिलाफ हैं। तो इस वजह से कि बहुत सारे जो है वो लोग AFD की तरफ ना जाएं और दोबारा से वो CDU के साथ जुड़े रहें, इस तरह की पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स जो हैं वो आती रहती हैं। इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही ऐसा होना जो है वो पॉसिबल है। इस तरह जो है वो जो वोटर्स होते हैं उनको कनेक्ट करने की कोशिश करती है पार्टीज। इसी तरह जो है वो फ्रीड्रिश मेर्स जो है वो उसकी स्टेटमेंट है, ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। इस तरह का कोई भी लॉ या प्रपोजल जो है वो ज़ेरे गौर नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि पार्लियामेंट में इस तरह की बात हो रही है। ये एक अपनी पार्टी में वोट लेने के बाद उसकी एक स्टेटमेंट है, जिसको शायद बहुत सारे लोग जो हैं वो दूसरे तरीके से समझें। मैं आपको अपनी ओपिनियन जो है वो दे रहा हूं कि इस तरह मुमकिन नहीं है, और ये इमिग्रेशन के रूल जो हैं वो और ज्यादा जो है वो नरम करने पड़ेंगे। जैसा आपको पता है कि स्किल्ड वर्कर के लिए जो है वो जर्मनी ने रूल्स जो हैं वो नरम किए हैं, ताकि बहुत सारे वर्कर्स जो हैं वो यहाँ पे आके जर्मनी में काम कर सकें। इसके अलावा जो लैंग्वेज बैरियर हैं, एक तरफ गवर्नमेंट जो है वो कोशिश कर रही है कि जो साइलम सीकर हैं उनको आते ही जो है वो काम की इजाज़त हो और वो जॉब मार्केट में जाएं। दूसरी तरफ जो है वो फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से बहुत सारे जो लैंग्वेज कोर्सेज या लैंग्वेज प्रोग्राम चल रहे थे यहाँ पे जर्मनी में, उनको कम किया जा रहा है, ताकि जो बर्डन है एक पैसों का वो जो है वो कम हो सके। इस तरह की पॉलिसीज जो है वो चलती रहती हैं या स्टेटमेंट्स जो हैं वो आती रहती हैं। लेकिन अगर आपका प्लान जर्मनी में आने का है या आप जर्मनी में हैं तो बिल्कुल भी जो है वो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप ज़रूर अपने जो है वो मकसद के लिए कोशिश करें। अगर आप अभी लैंग्वेज सीख रहे हैं, आप हाउस के लिए आना चाहते हैं, या किसी और वीज़ा पे जो है वो यहाँ पे जर्मनी में आना चाहते हैं, बहुत सारे जॉब सीकर वीज़ा या चांसन कार्ड वीज़ा जो है वो जर्मनी ऑफर कर रहा है। आप यहाँ पे आके जॉब तलाश कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर आप चांसन कार्ड या जॉब सीकर वीज़ा पे यहाँ पे आते हैं तो प्लीज़ ये मत सोच के आए कि आपको वो कोई वाइट कॉलर जॉब जो है वो यहाँ पे मिलेगी। यहाँ पे वाइट कॉलर जॉब मिलना डायरेक्ट बहुत मुश्किल है। आपको छोटी जॉब से कहीं पे जो है वो मिनी जॉब से जो है वो स्टार्ट लेना चाहिए, और आहिस्ता आहिस्ता कोशिश करते रहें। आपके पास मैक्सिमम 1 साल का टाइम होता है। चांसन कार्ड वीज़ा जो है वो कम भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम जो है वो 1 साल का टाइम होता है। और अगर आप इसी तरह कोशिश करें, किसी मिनी जॉब से स्टार्ट करें, वहाँ से आपको कोई ऐसा रेफरेंस मिले, आपको कोई कॉन्टेक्ट मिले, और अगर आप इस एज में हों कि आप हाउस कर सकते हो, तो प्लीज जो है वो हाउस प्रोग्राम में जाएं। 2 साल लगेंगे या 3 साल लगेंगे, उसके बाद आप सेटल हो जाएंगे। यहाँ पे डायरेक्ट जो है वो वाइट कॉलर जॉब मिलना, और अगर आप किसी आपके पास एक्सपीरियंस है, आप किसी कंपनी में किसी अच्छी जॉब पे थे, लेकिन आप जर्मनी में जो आके वही जॉब करना चाहते हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। एक तो लैंग्वेज बैरियर है, दूसरा जब भी आप किसी कंपनी में जाएंगे वहाँ पे ऑलरेडी जो है वो उस पोस्ट के लिए बहुत सारे जर्मन्स जो हैं वो कोशिश कर रहे होंगे, तो प्रेफरेंस जो है वो जर्मन लोगों को मिलती है। आपको वेट करना पड़ेगा, और इसके लिए बेस्ट ऑप्शन जो है वो हाउस होता है। अगर आप हाउस प्रोग्राम में चले जाएं तो आपके लिए वीज़ा रिन्यू करने का या यहाँ पे सेटल होने का कोई इशू नहीं रहता। ये एक अपडेट थी, मैंने सोचा कि आप लोगों से ज़रूर जो है वो शेयर की जाए। मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो में। दुआओं में ज़रूर याद रखें।
अल्लाह हाफिज़।